श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थदर्शी का स्वातंत्र्य चल रहा है हमारा पिछले सत्संग से। तो पेज नंबर 324 से आगे लेते हुए कि एक सज्जन बोले कि महाराज, जब सृष्टि नहीं हुई थी तब तो ब्रह्म ही ब्रह्म था, यह बात समझ में आती है। और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ब्रह्म रहेगा, यह भी समझ में आता है। लेकिन जब इतनी बड़ी सृष्टि मौजूद है, धरती, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, ग्रह, नक्षत्र हैं, कोटि कोटि सौर मंडल, ब्रह्मांड मंडल मौजूद हैं, तब ब्रह्म में अद्वैतता कहाँ? वेदांत जो प्रतिपादन करता है उसकी शैली बिल्कुल निराली है। वह यह नहीं कहता है कि सृष्टि के पहले ब्रह्म रहता है या सृष्टि के बाद में ब्रह्म रहता है। उसका कहना तो यह है कि सृष्टि के पहले जो यह तुम सोचते हो वह तो ऐसे ही है जैसे तुम शरीर की उत्पत्ति के पहले बारे में तुम सोचते हो। भाई, शरीर हमारा एक दिन पैदा हुआ, सो इसके पहले कुछ था, और एक दिन सबकी तरह हमारा शरीर नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा। यह जो काल वासना से युक्त अंतःकरण है, इसी से सृष्टि के पहले की बात और सृष्टि के बाद की बात तुम सोचते हो। यदि यह संस्कार, कल्पना, स्मृति छोड़कर विचार करो तो बात समझ में आवेगी। वेदांत यह कहता ही नहीं कि पहले ब्रह्म था और बाद में ब्रह्म रहेगा। उसका कहना है कि इसी समय जब तुम्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मालूम पड़ते हैं, जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मालूम पड़ती है, जब हाथ, पांव, शरीर सब मालूम पड़ता है, इस प्रतीति की दशा में ही अभी अभी यहीं और यहीं ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। यह वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्मारिक्त काल, कल्पना, देश कल्पना, वस्तु कल्पना कुछ नहीं है। जिन लोगों को उत्पत्ति के निरूपण का बहुत शौक हो जाता है, वे हर जगह यही मानते हैं कि चीज पैदा हुई। यहाँ तक कि एक ने पूछा कि ईश्वर किस से पैदा हुआ, ब्रह्म किस से पैदा हुआ। महाराज, तो उनके ख्याल में यह बात बैठ गई है कि बिना पैदा हुए कोई कैसे होगा। तो यह अपना ख्याल जो है यह बिगड़ जाता है। इसी को तो अंतःकरण की शुद्धि बोलते हैं कि जरा ख्याल तो ठीक बनाओ। देखो, उत्पत्ति के संबंध से कुल 4 प्रक्रिया हो सकती है। नंबर 1, जगत के मूल में कोई सद्वस्तु थी और उससे सद्वस्तु सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उसकी उत्पत्ति हुई। इस पक्ष में बड़े दोष हैं। क्या दोष हैं? कारण की सत्य और कार्य भी सत्य, कारण भी सत्य और कार्य भी सत्य। तो पहले था सो भी सत्य और जो पीछे हुआ सो भी सत्य। तो सत्य तो एक होना चाहिए जो काल से परिच्छिन्न न हो। तो जो चीज पैदा हुई वह सत्य कैसे? वह तो पहले थी ही नहीं। सो सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पहले सत्य और दूसरे सत्य में उत्पादक सत्य और उत्पन्न सत्य और उत्पन्न सत्य, इन दोनों भेद होना चाहिए। अतः प्रथम सत्य से भिन्न होना चाहिए, द्वितीय सत्य असत्य हो जाएगा।
अच्छा, कहो कि सत वस्तु से असत वस्तु की उत्पत्ति हुई। यह भेद तो व्याघात है। जब असत ही है तो उत्पन्न क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य से असत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। अब देखो कि पहले असत था तो असत से सत्य की उत्पत्ति हुई। अच्छा जी, जो चीज़ असत थी वह किसी का कारण कैसे बनी? तो असत में कारणपना नहीं हो सकता। अब यह कहो कि असत से असत की उत्पत्ति हुई, सो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ थी ही नहीं वह उत्पन्न कैसे हुई? असत उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न क्या हुआ? प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम, इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।